हे गाइस, वेलकम टू 10 डे सीरीज ऑफ पीसीओएस। मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली है पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और इससे एसोसिएटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीसीओएस को डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे ये कंफर्म किया जाता है कि एक पर्टिकुलर फीमेल को ये डिजीज है या नहीं है। सो व्हाट आर दी फैक्टर्स, व्हाट आर दी पैरामीटर्स जो हमें असेस करने पड़ते हैं ये जानने के लिए कि इफ द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और नॉट। सो हम बात कर लेते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम कंफर्मेशन लेते हैं कि और पीसीओएस है या नहीं है किसी भी फीमेल को। सो फर्स्ट पैरामीटर इज द सिम्टम्स। जो क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स को लेके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है बना लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो जो सिम्टम्स हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होते हैं, आप खुद भी उनको देख सकते हैं क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं। सो पहला फीचर वो होता है जो डायग्नोसिस के लिए रखा जाता है। सेकेंड फीचर इज दी रेडियोलॉजिकल पैरामीटर। अब ये रेडियोलॉजिकल पैरामीटर क्या है, इसके अंदर आपकी यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि आपकी ओवरीज को देखा जाता है, आपकी ओवरी के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उनका साइज़ कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, उनका वॉल्यूम कितना है, बढ़ गया है, अगर बढ़ गया है तो उसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट है क्या, यानी छोटी छोटी गांठें प्रेजेंट है क्या, गांठें प्रेजेंट है तो कितनी प्रेजेंट है। उन सब चीज़ों को अल्ट्रासाउंड की मदद से आपका ओवरी का जो है पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब ये यूएसजी की जाती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, जो 7 डेज का पीरियड होता है उसमें 3rd या 4th डे पे इसको किया जाता है, क्योंकि हर बार जो है रिपोर्ट्स अलग आती है अकॉर्डिंग टू दी डे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको किया जाता है आपकी ओवरीज को अच्छे से देखने के लिए। थर्ड पैरामीटर जो है वो है बायोकेमिकल पैरामीटर, यानी आपकी हार्मोन्स जो है उनको असेस किया जाता है। सारा खेल इसमें हार्मोन डिस्फंक्शन का ही है, तो जाहिर सी बात है हमें ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके हार्मोनल लेवल्स विद इन नॉर्मल रेंज है और नॉर्मल रेंज है या नहीं है। नॉर्मल रेंज में है तो लोअर साइड पे है कि हायर साइड पे है, तो ये सब चीज़ें देखना हमें बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो कुछ हार्मोन्स जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, साथ ही साथ आपकी लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल्स को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे 3 पैरामीटर्स हैं जिनसे आपका डायग्नोस किया जाता है। अब सिम्टम्स तो क्योंकि हमें आए हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर क्लिनिकल सिम्टम्स मैंने बताया था तो वो तो है ही हैं जो हमें दिखे हैं, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन जो बाकी जो 2 पैरामीटर्स थे, रेडियोलॉजिकल और बायोकेमिकल, उन दोनों में से किसी एक डायग्नोसिस का, एक पैरामीटर का पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कंफर्म करते हैं कि पीसीओएस है या नहीं है। सिम्टम्स से सिर्फ कंफर्म नहीं करते, सिम्टम्स तो हैं ही, ठीक है, 3 में से एक चीज़ पॉजिटिव आ गई, लेकिन बाकी 2 जो रेडियोलॉजिकल और बायोकेमिकल है उनमें से दोनों पॉजिटिव आ रही है तब तो भैया, और किसी एक का पॉजिटिव आना ज़रूरी है टू कंफर्म कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड स्टिल यू फेस एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस 10 डे सीरीज़ के बाद में मैं आप सभी के क्वेश्चंस को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।